हेलो दोस्तों, जय श्री राम। सबसे बड़े शिव भक्त की अनोखी कहानी कहते हैं बैजनाथ धाम। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, तो आइए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। भोले भंडारी संकटों से उबरते हैं, मुश्किल घड़ी में राह दिखाते हैं। तभी तो भक्त क्या, देवता भी अपने कष्टों के निवारण के लिए भोले भंडारी के शरण में जाते हैं। शिव का ऐसा ही एक धाम है बैजनाथ धाम। कांगड़ा के बैजनाथ धाम में महादेव के सबसे बड़े भक्त ने अपनी शक्ति की परीक्षा दी थी। अपने 10 सिरों की बलि देकर रावण ने लिख दी भक्ति और आस्था की नई कहानी। लेकिन रावण से एक भूल हो गई। हिमाचल की खूबसूरत और हरी भरी वादियों में धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा प्राचीन शिव मंदिर महादेव के सबसे बड़े भक्त की भक्ति की कहानी सुनाता हूँ। यहीं पर स्थापित है वो शिवलिंग जो देखने में तो किसी भी आम शिवलिंग की तरह है, लेकिन इसका स्पर्श भक्तों को अनूठा एहसास देता है। इस शिवलिंग की आराधना भक्तों में असीम शक्ति भर देती है, क्योंकि ये रावण का वो शिवलिंग है जिसकी वो पूजा करता था। किंवदंतियों की माने तो रावण इसी शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था। हिमाचल के कांगड़ा से 54 किलोमीटर और धर्मशाला से 56 किलोमीटर दूरी पर बिनवा नदी के किनारे बसा है बैजनाथ धाम, जो अपने चारों ओर मौजूद प्राकृतिक सुंदरता की वजह से एक विशिष्ट स्थान रहता है। कहते हैं 12वीं शताब्दी में मनयुवक और आहुक नाम के 2 व्यापारियों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद राजा संसार चंद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में रावण ने शिव जी की तपस्या की थी। कठोर तप के बाद भी जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए, तो अंत में रावण ने एक एक कर अपने सिर के कुंड में आहुति देकर भगवान शिव को निर्विकार करना शुरू कर दिया। 10वां और अंतिम सिर कट जाने से पहले शिव जी ने रावण का हाथ पकड़ लिया और एक वैद्य की तरह ही रावण के सभी सिरों को पुनः स्थापित कर दिया। रावण की तपस्या से अचंभित शिव जी ने उन्हें महान योद्धा कहा। रावण ने कहा कि मैं आपके प्रवचन स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। शिव जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने से पहले शिव जी ने अपने श्लोक स्वरूप 2 चिन्ह रावण को देने से पहले कहा था कि जमीन पर मत रखना। जब रावण लंका चला तो रास्ते में गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचा तो रावण को लघु शंका लगी। उसने बाजू नाम के वाले को सब बता समझाकर लिंग पकड़ा और संदिग्ध चोट के लिए दिया। शिव जी की माया के कारण बाजू उन शिवलिंगों का वजन बहुत देर से न सह सका और उन्हें धरती पर रखकर अपना पशु चराने चला गया। इस तरह दोनों भाषाएं जहां स्थापित की गई, जिस मंतसा में रावण के दोनों लिंग पाए गए, उस मंतव्य के सामने जो चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पृथ्वी की ओर था, उसे बैजनाथ के नाम से जाना गया। रावण की इस तपोस्थली में शिव के प्रति उनकी भक्ति का सम्मान स्वरूप आज भी दशहरे के महापर्व पर रावण दहन की प्रथा नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान के साथ उसने परम भक्त की पूजा की जाती है। नागा शैली में बना बैजनाथ मंदिर शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर में प्रवेश के 4 द्वारों से धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष को लाभ होता है और कहा जाता है कि जो भी धर्म के मार्ग में प्रवेश करता है, उससे अर्थ और कर्म को पार किया जाता है, उसे निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बैजनाथ मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा और भी कई छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें गणेश भगवान, माँ दुर्गा, राधा कृष्ण और भैरव बाबा की मूर्तियां हैं। कहते हैं कि बैजनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक राधा कृष्ण मंदिर में अपना शीश न झुका ले। माघ कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ विशाल मेला माना जाता है, जिसे तारा रात्रि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि और सावन माह में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। देश के कोने कोने से शिव भक्तों के साथ विदेशी पर्यटन भी यहाँ आते हैं और मंदिरों की सुंदरता को देखकर
भाव विभोर हो जाते हैं। यही थी सबसे बड़े शिव भक्त की अनोखी कहानी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। भोलेनाथ आप लोगों पर कृपा बनाए रखें। जय श्री राम।